ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा भाई साहब, आपको मज़ा आ जाएगा। एक्स और वाई आपके पास पार्टनर्स है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो भाई जी 1:2 हैं। उनकी कैपिटल यहाँ पे 4 लाख रुपए दी हुई और 6 लाख रुपए दी हुई। कम से कम यहाँ तक आपको पढ़ के अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक पार्टनर का नाम क्या है, एक्स है, दूसरे पार्टनर का नाम वाई है। इनके बीच के रेशियो क्या है, 1:2। कैपिटल भैया 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। यहाँ तक पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा जी, 1 अक्टूबर 2023 की बात है। एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹1,60,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि 1 अक्टूबर 2003 को एक्स और वाई ने क्या करा भैया, यहाँ पर भैया लोन दिया। एक्स ने भी लोन दिया, वाई ने भी लोन दिया। कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का और 60,000 रुपीज़ का फर्म को। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, मैंने आपको बार बार ये वाली बात कही है कि भैया कैपिटल अलग है और लोन अलग है, आपस में इनको मर्ज मत कर देना बिल्कुल भी। आगे हम वो लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंगस्ट द पार्टनर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है भाई जी, एक केस नंबर 1 दिया हुआ, केस फिर बी है और फिर सी है। पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर आप उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना कि 2 पार्टनर है, एक एक्स है और दूसरा कौन है, वाई है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं, 1:2। कैपिटल है भैया उनकी कितनी, 4 लाख और 6 लाख रुपए है। 1 अक्टूबर 2023 की बात है। एक्स और वाई ने क्या करा भैया, लोन दिया 1 लाख रुपए का और 60,000 रुपीज़ का। आपको भैया प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब तक का है, 31 मार्च 2024 का है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले वाला जो केस नंबर ए है वो क्या बोलता है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,000। ध्यान से इस चीज़ को समझो। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात नहीं कही हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं कही हुई, लेकिन आपको इतनी बात तो पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात ना भी कही हो, आपको इतनी बात तो कम से कम पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात ना भी कही हो तो भी हम कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से तो हम देते ही हैं। याद आ रहा, जिसको मैं बार बार क्लास में तुमको चिल्ला के बता चुका हूँ क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ऐसा खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई जी इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। कौन सी वाली साइड पर दिखाते हैं, डेबिट में, क्योंकि मैं रूल का लगाता हूँ N- का। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या। अच्छा, मैं एक बार फटाफट से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। किस किस ने लोन दिया था, एक्स ने लोन दिया था और भाई साहब वाई ने लोन दिया था। एक्स ने लोन दिया था कितने रुपए का, एक्स ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का। एक्स ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, वाई ने लोन दिया 60,000 रुपए का। एक्स ने लोन दिया कितने रुपए का, वाई ने दिया कितने का, कितने रुपए का, 6% और कितना 6%। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखो भाई जी क्वेश्चन तो आपके सामने ये है। मैं वो भी लेना है, डेट। बहुत बढ़िया, तुमने कहा कि इस डेट का भी तो ध्यान रखो, अक्टूबर 1 2023 की जो डेट है इसका भी तो ध्यान रखो। तो गुणा करना है किससे, गुणा करना है किससे, 6/12 गुणा करना है किससे, 6/12। तुमने बिल्कुल सही कहा, 1 अक्टूबर 2023 की बात है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, 6/12 आपको यहाँ पर समझ में आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेटर निकाल लो जल्दी से। तो 1 लाख का 6% गुणा 6/12, 1 लाख का 6% गुणा 6/12 कितना है भाई साहब, 1 लाख का 6% आप निकाल लोगे, गुणा 6 भाग दे दोगे 12 से, कितना आ जाएगा, ये आ रहा भैया कितना, 3,000। और अगर मैं दूसरे को करता हूँ भैया 60,000 का 6% मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो कितना आ जाएगा 1,800 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों में। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर जो खर्चा दिख रहा है वो कितना है, 4800 है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं केस नंबर फर्स्ट में पहुँचता हूँ तो केस नंबर फर्स्ट में मेरे पास प्रॉफिट बिफोर मतलब होता है पहले, किससे पहले, इंटरेस्ट देने से पहले। कितना है, 12,000 रुपये। तो क्या इंटरेस्ट दे दूँ मैं, बिल्कुल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कोई बात नहीं कही हुई, तो मुझको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा। केस नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो क्या बना रखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रही बात। ये कौन सा खाता है मेरे पास, नॉमिनल अकाउंट है। आप बोलोगे भैया ये कौन सा खाता है, ये आपके पास नॉमिनल अकाउंट है। स्केल से बिल्कुल सही काम
करना। ठीक है। डेबिट में क्या आता है यहाँ पे n माइनस आता है, क्रेडिट में क्या आता है यहाँ पे n प्लस आता है। क्या आपको बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये 12,000 रुपये समझ में आया या इसमें कोई भी चर्चा करूँ? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर आता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम इसको कहाँ पर दिखा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एक्स और वाई का 3,1800 समझ में आया या नहीं आया? जो साइड बड़ी मैं उसको दोनों तरफ दिखा दूंगा। 12,000 यहाँ पर भी, 12,000 यहाँ पर भी। इस 12 में से मैं 48 माइनस कर दूंगा, बचेगा 7200 रुपये। इसको मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद में क्या बनाता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्या एक्सटेंशन है। क्या लिखा हुआ? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यहाँ पर क्या लिख दूंगा? n माइनस, यहाँ पर क्या है? n प्लस है। क्या आपको ये 7200 रुपये का प्रॉफिट समझ में आ रहा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7200 रुपीज़ ये समझ में आ रहा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसको मैं क्या कर दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा उनके रेशियो में। तो भाई जी उनका रेशियो क्या था? 1:2। मैं इस 7200 रुपये को 1:2 में बांट दूंगा। मैं कर दूंगा 7200 गुणा 1/3। मैं कर दूंगा 7200 गुणा 2/3। तो ये टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 2400 4800 कर लोगे। शॉर्टकट मत मानना, राइटिंग सही रखना, स्केल की मदद लेके चलना। क्या केस नंबर 1 में खुद करूँ या तुम कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है। केस नंबर 2 में इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंटेड टू ₹3,000। ध्यान से इस चीज़ को समझो भाई जी। आपने कहा कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा था मेरे पास? 4800 रुपये आ रहा, लेकिन इस बार जो मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ? 3,000। तो क्या मैं 4800 रुपये दूंगा? आंसर है बिल्कुल। आप बोलोगे कि भैया तुमने चिल्ला चिल्ला के मेरे दिमाग में बैठा दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भले ही प्रॉफिट कम है लेकिन हम फिर भी देंगे। क्लियर हो रही है बात? अब इसकी ट्रीटमेंट अब यहाँ पर समझो। ये रहा, आपने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा खाता होता है? नॉमिनल। आपको ये समझ में आ रहा? बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। आपने पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, एक्स को भी और वाई को भी। 3,800 रुपये समझ में आया? जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। 4800 रुपये यहाँ पर भी और 4800 रुपये यहाँ पर भी। क्या आ गया? बाय नेट लॉस आ गया। अब भैया जब लॉस है तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस लॉस को आप डायरेक्ट यहाँ पर 1:2 पर बांट देना। नहीं आया समझ में? पक्का? अब आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है कि एक केस में जो हमने पहले वाला समझा था वहाँ पर तो भैया प्रॉफिट ज़्यादा था, 12,000 था। ये हमने खर्चे दिए 4800 रुपये के, 7200 बचा। इसको मैंने आगे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इस 7200 को मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था प्रॉफिट को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भैया इस बार प्रॉफिट कम था, खर्चे हमारे पास ज़्यादा थे। और इंटरेस्ट ऑन लोन के खर्चे ऐसे होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भैया देने ही देने हैं। क्लियर हुआ? अब भाई जी केस नंबर A, B, अब मैं केस नंबर C में आता। ओ माय गॉड, इस बार तो क्या हो गया? लॉस हो गया। बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7500 रुपये। तो क्या मैं अब दूंगा? तुम बोलोगे बिल्कुल दोगे भैया। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया? मैंने कहा इस बार तो नुकसान है, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नुकसान भी हो तो भी देना है। तो तुम यहाँ पर क्या बना दोगे? सुंदर प्यारा बना दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। अब देखो लॉस कहाँ पर लिखा हुआ? टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7500 रुपये समझ में आ रहा? इंटरेस्ट ऑन लोन समझ में आ रहा है? 4800 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा? 12,300। अब इस 12,300 को आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। कौन से रेशियो में? 1:2। और जब ये प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे गधे, तुम गधों वाली बातें करना नहीं छोड़ोगे। लॉस है वही ये लॉस। अगर नेट लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये पहले वाले केस में जब ये नेट लॉस पार्टनर्स के बीच में बटा था तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और भाई जी जो पहला वाला केस था देखो यहाँ पर, ये 7200 रुपीज़ का जो तुमने प्रॉफिट बांटा था पार्टनर्स के बीच में, तब उस केस में क्या हो जाएगी? अब आया समझ में? क्या मैं इसको करके बताऊँ या तुम्हारे हवाले इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ? करो फिर।